ओमि गुं सर्वपुष्पत्वा प्रतिष्ठदशाङ्गुलं महापुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं वा उताभटप्रशेषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानिशमहिमातो जायांसुपूरुषः पादौ सविश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं निभिः त्रिपादोर्धौ दैत्यपुरुषः पादोषेह भवतु नः ततो विश्वं गजक्रामत्तशासनादसनेयभिः ततो विराड जायत विराजो वदिपूरुषः स जातो वत्तरिच्यता पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद् ज्ञात सर्वभूतः संवृतं प्रकदाज्यं मा पशुस्ताञ्चक्रे वाद्यानारण्याग्रामश्च तस्माद् ज्ञात सर्वभूतरिचः सामान्यजग्स्माजायतः तस्मादस्माद् जायन्त एकी चोभयादता गाओ हाँ जगरे तस्मात् जाताय जावयः तं यज्ञं बहिरिकप्राक्तन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त सादारिगणेशे यत् पुरुषं गददुःपतिताकल्पयन्ना मुखो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादगिरज श्रीव्यासाय नमः। ओं श्रीमद्भागवताय नमः। हरि ओम जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर अपने अपने घरन के सबका हो को पीर तुम ही पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्योदयत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखात् गुंगहभिः प्रजननं मे स्तुतसते सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नि भय सनि अग्नि प्रजां बहुलाम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम
जिसकी महिमा गारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यह भूति अति प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यह भूति अति प्यारी है। प्रहलाद से को जपते थे निस्वासर आठों याम। सीताराम 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 गाइए सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। काली की सेवा करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति ने तो भजन में। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को फल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति ने तो भजन में। मिल गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में। गया नहीं अब सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम राम सीताराम 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 बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। जय हो। कर्मणा जायते जंतु। जंतु माने जानवर नहीं, मनुष्य भी होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाधिपत्यते। भगवान ने उपदेश दिया, कहा कि कर्मणा जायते जंतु।
अपने कर्म के अनुसार यह व्यक्ति जन्म लेता है। कर्मणा जायते जंतु, और अपने कर्म के अनुसार ही यह विलीन हो जाता है, शरीर इसका छूटता है। कर्मानुसार कर्मणैव विलीयते, और जो कर्म करके जाता है वो कर्म उसके साथ जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, कर्म ही यही जाएगा जो आप सब कर्म कर रहे हैं अंग्रेज। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जने श्मशाने, देहश्चितायां परलोकमार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। वही बात भगवान भागवत जी में भी बता रहे हैं। कर्मणा जायते जन्तुः, कर्मणैव विलीयते। धनानि भूमौ, ये धन दौलत जो है ना इसी भूमि पे रह जाएगा, शरीर छूटेगा सज्जनों तो। धन 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 जो कहता है निर्धन हो जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि, पत्नी पुत्र के मुंह में जो ये जीव फंसा पड़ा है ना, ये यहीं रह जाएगी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि, पत्नी दरवाजे पर रह जाएगी। भार्या गृहद्वार जने श्मशाने, ये स्वजन जो है ना ये संसार के खाली श्मशान तक ही आपका साथ देंगे। यही बोलते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अंत समय बताया जाता है, सब लोग बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। मरने के बाद ऐसा बताया जाता है। जीवित रहते ही इसको जाना जाए कि राम नाम ही सत्य है और सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वार जने श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे। शरीर पे जब जो बड़ा दम्भ रहता है ना कि हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े मोटे हैं, हम बड़े तगड़े हैं, हम बड़े धनवान हैं, यह शरीर भी किसी की नहीं है, मात्र चिता की है। आग लगी भस्म हुआ, कृम्बिड भस्म संज्ञान्ते। शरीर की 3 गति, जलाओ 2-4 मुट्ठी राख हो जाएगी। राज भरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। राज
सभी लोग बड़े भाव से गाइए, क्योंकि गोपों की रक्षा किया गिरिराज भक्त ने। इससे प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारी भी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण अगर आचार्य गलती करे तब कहा कि हमने कहा हम कहे उसको 10 गुना दंड है, क्योंकि वो जान करके गलती कर रहा है। जजमान को तो पता ही नहीं है, इसलिए गलती कर रहा है तो उसको कम दंड का विधान रहेगा। लेकिन वो ब्राह्मण जान करके गलती कर रहा है, इसीलिए उसको बहुत बड़ा दंड प्राप्त होगा। इसीलिए उपरोहित कर्म अतिमंदा लिखा गया है। जानबूझ करके गलती करने पर सजा बड़ी है। और ब्राह्मण योग्य रहेगा तो कल्याण करेगा। ब्राह्मण जो दक्षिणा लेता है ना, अरे पंडित जी इतना दक्षिणा लेते हैं, बहुत महंगे हैं, ऐसा है वैसा है, अपनी योग्यता का वो दक्षिणा ले रहे हैं। हमसे एक दिन कहे महाराज मंच पर है, इसकी बात की थोड़ा सा हम चर्चा करें। आप लोग बहुत दक्षिणा लेते हैं। हमने उनसे कहा कि आप बैठा दीजिए, इतने विद्वान हैं और बुलाइए विद्वानों को, और हम भी पूजा कराएं और विद्वान भी कराएं। फेल कर दें तब बताना इसी की दक्षिणा लेते हैं। वेद का सज्जनों पाठ होता है। वेद बहुत क्लिष्ट है। वेद पढ़ने में बड़ा परिश्रम होता है। वेद का पाठ कर नहीं सकता। वेद के स्वर हैं, न व्याकरण का पता है, न समास का पता है, न कारक का पता है, न वेद के स्वर का पता है। पोथी ले लिए, बस पढ़ने लगे, याद कर लिए, हो गए पंडित। तो जैसे समाज में नकली सामान बिक रहा है, वैसे नकली ब्राह्मण भी भेष बना करके चंदन लगा करके कर रहे हैं। तो कम पैसा ले रहे हैं। जजमान समझता है कि महाराज कम पैसा नहीं, ज्यादा भले है, तो कल्याण नहीं होगा। सारे नियम है, देखते हैं आचार्यों को तमाम। हम इसको हम धर्मंच से सोचे थे, इस बात को बताएंगे। आसन बिछा रहे हैं जजमानों को। जजमान स्वयं अपना आसन बिछाए पैसे के लोभ में, यानी कि सब जानबूझ करके जान रहा है ब्राह्मण, तब भी ऐसे गलत कर रहा है। और जो योग्य ब्राह्मण है, योग्य भी व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। स्वयं अध्ययन करे और कराए समाज को। और ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है कि अपने जजमान का निरंतर कल्याण ही मनाएगा। निरंतर, कभी भी वो उसका अहित नहीं चाहेगा। डॉक्टर के पास आप चले जाओ, डॉक्टर यही मनाता रहता है कि सब रोगी हो जाएं, तभी तो जाएंगे लोग दवा कराने। वकील चाहेगा, पुलिस दरोगा यही चाहेंगे कि खूब झंझट हो, सब लोग हमारे यहाँ आए। लेकिन ब्राह्मण कभी भी अपने जजमान के लिए नहीं मनाया कि हमारा ही जजमान परेशान हो। यही मनाएगा कि जजमान हमारा आगे बढ़े, पुत्र पौत्र हो, धन धान्य से भरा रहे,
क्योंकि वो जो भरा रहेगा तो उसी से कुछ अंश उस ब्राह्मण को भी प्राप्त होगा पूजन पाठ से। तो ब्राह्मण सदा सर्वदा समाज का हित ही किया है। तो भगवती ने सोचा कि ये ब्राह्मण कैसा है कि ये पेटे नहीं भर रहा है। तो भगवान ने देखा, समझ गए कि ये भगवती थक गई। तो तुलसी महिमा बता रहे हैं, खूब सुनना। एक सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदुओं पर इसको हम पहले से सोचे थे, बताना है समाज को। तुलसी दल लोग चढ़ाते हैं, तुलसी दल। तुलसी दल किसको कहते हैं? तुलसी दल किसको कहा जाता है? तुलसी दल किसे कहा जाता है? पत्ती तोड़ के लोग चढ़ाते हैं तुलसी दल में। दल है, दाल, दाल होती है, दो दल होता है ना उसमें, तब वो दाल बनती है टूट करके, इसीलिए उसका नाम दाल पड़ा। तो तुलसी दल का मतलब दो चार पत्ते उसमें हो, वो है तुलसी दल। और जो पत्ती नोच के लाते हैं वो है तुलसी का पाती। यही है तुलसी दल और पत्ती में अंतर। तुलसी दल में दो चार पत्ती लगी रहे, वही है तुलसी दल। तुलसी दल की महिमा बहुत अपार है। भगवती थक गई, कहा कि भगवती बनाइए भोजन बाप। अब तुलसी दल लाए राम जी और कहे अब इसमें भोजन में डालो इसको। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तुलसी दल देखिए श्राद्ध में भी लगता है, तुलसी दल पिंडों पर चढ़ाया जाता है, पिंड बन करके तैयार होता है तब डाला जाता है। कोई पूजन पाठ होता है, हमारे आचार्य भोजन हम लोग करते हैं शाम को फल फलाहार भोजन, उसमें भी तुलसी दल डाल करके पाते हैं। तो तुलसी दल में दो चार पत्ते रहे, वही है तुलसी दल। बहुत जगह जाते हैं, प्रयाग जाओ भाई तुलसी दल लाओ, तो ला करके ऐसे। अब हम जहाँ पूजन कराते हैं वहाँ तो सुधार कराते हैं, लेकिन अब जहाँ नहीं वहाँ उपदेश भी देना ठीक नहीं है। तुलसी पत्ते लाते हैं, तमाम लोगों को इसको सुधार करवाए कि तुलसी दल और तुलसी पत्ते में अंतर है। तुलसी दल को डाला, इसके बाद कहा अब विप्र को परसो। तुलसी दल डाल करके भोजन दिया गया, कश्यप का पेट भर गया। कहा कि अब हमारा पेट भर गया। थक गई थी, कहा पानी, कहा पानी। राम जी ने कहा कि पानी अब हम नहीं पिला पाएंगे, पानी आपको हम पिलाएंगे द्वापर में। वही भगवान कुंभज ही आकर के उस पूरे संपूर्ण जल का पान किया। नहीं तो 7 दिन तक बारिश हुई, जल कहाँ जाता? 1 घंटे बारिश हो जाए भयानक। लिखा है भागवत जैसे सूंड की, हाथी के सूंड की बराबर मोटी मोटी धाराएं बरसी थी पूरे गोकुल में। वही कुंभज ऋषि ने पूरा पान किया। इस प्रकार से रक्षा हुई। बहुत उपदेश किया। इसके बाद राजा परीक्षित को कथा का श्रवण पान कराते हुए बताते हैं कि राजन, एक बार एकादशी का व्रत किए नंद जी एकादशी का व्रत किए। एकादशी के व्रत के बारे में भी बताए थे। व्रत के भी नियम है। सकृत दे, एक पान खूब खाते हैं लोग, व्रतों में पान चबा रहे हैं। तो पान नहीं खाना चाहिए। व्रत अगर आप हो तो व्रत में पान का निषेध है। भाइयों बहनों माताओं खूब ध्यान से सुनिए इसको। हम इसको 2-4 लोगों को बताए, उपदेश सुना जाए, माना जाए, नहीं तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। जो शास्त्र के बता रहा है वही हम आप लोगों को भी बता रहे हैं। हम अपने खाली मन से सोच के इसको नहीं बता रहे हैं। जो हमने पढ़ा लिखा है वही आप लोगों को सुना बता रहे हैं। एक बार भी अगर व्रत में आप, एक बार भी अगर आपने पान खा लिया, पान का पत्ता, तो व्रत नष्ट हो जाएगा। बार बार जो फलाहार होता है, बार बार फलाहार भी नहीं करना चाहिए। बकरी की तरह हमेशा पर झोरम झोर लगा है। फलाहार के भी नियम हैं। बकरी जैसे खाती है ना, बकरी को छोड़ दीजिए दिन भर वो खाती रहेगी।
तो व्रत के नियम है 2 बार फलाहार हो, पानी पी लीजिए, मीठा खा लीजिए, मान लीजिए गर्मी है तेरा छूट है, लेकिन नहीं कि जब भूख लगे तब फलाहार बना के खाए। व्रत उपवास का मतलब है भगवान के समीप पहुंचने का माध्यम है। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवताओं की पूजा देवता बन करके करना पड़ेगा। पूजन के भी नियम है करने के, कांच बंधी होनी चाहिए पूजन में। अब एक जगह गए थे, नोएडा में पूजन था, बिल्डर थे, अरबपति थे, सज्जनों अरबपति। गए, वो महिला प्रजापति थी वो महिला, वेदियां बनी, वे लोग विद्वान नहीं थे, वो 5 विद्वान गए थे। पूजन की सारी तैयारी हो गई, आचार्य ने कहा कि महाराज ऐसे कराएंगे, हमारे स्वभाव को जानते हैं, जजमान को भाई हम बता देते हैं सही बात, करवाते हैं, नाराज हो जाएगा, बाद में समझेगा उसका उहित होगा। वो महिला 50 वर्ष की थी, धनाढ्य परिवार से थे, बड़े लोग की अवस्था के बारे में भान नहीं होता। पूजन के लिए तैयारी करके आई, नौकर चाकर सब लगे हुए थे। अब प्रजापति थी, यही प्रतापगढ़ की वो महिला थी। तो हमने कहा कि पूजन के लिए आ गई आप? हाँ गुरुजी आ गए, और भी आचार्य थे। हम कहा इसी तरह जीन्स का पैंट और टी-शर्ट पहनी थी वो महिला। तो हम कहे इसी तरह पूजा करोगी भाभी, एकदम सत्य बात है। और पति देव बढ़िया कुर्ता पैजामा। तो अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, कौन कहे इतने बड़े आदमी को ना। समस्या ये थी कि इतना बड़ा आदमी कहीं नाराज ना हो जाए, दान दक्षिणा न दे, जिन दे छोड़ के चले आते ही सोचे थे कहेंगे नहीं कराएंगे चले आएंगे, बस यही तो होगा। तो हम कहे ऐसे ही करेंगे आप पूजन। कहीं गुरुजी क्या करें, यहाँ के शहर के पंडित जी तो ऐसे लोग आकर के करा देते हैं, पैजामा ही पहन के करा देते हैं। आचार्य की भी कांच बंधी होनी चाहिए, पैजामों पहन के पूजा पंडिताई हो रही है, देखो करा रहे हैं लोग। तो कहा कि यहाँ के पंडित जी तो ऐसे करा देते हैं गुरुजी। हम कहे लेकिन करना नहीं चाहिए। बात और हुई तो बताया, कहा कि हाँ गुरुजी हमारे गांव में, हमारे पंडित जी गांव में भी इसी तेरे करा रहे। कहने का मतलब वो फिर साड़ी पहन करके महिलाएं बात को माना। देवम भूत्वा देवम यजेत। और उनके पति अरबपति थे, बहुत बड़ा कारोबार था उनका। तुरंत नौकर को आदेश दिया, सामग्री वरण सामग्री हम लोगों के लिए तो आई ही थी। तुरंत नौकर ने धोती लाया और पूजन हुआ। पूजन से जिस निमित्त से सज्जनों पूजन हुआ था, 1 साल के बाद उनको वो परिणाम प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब पूजन पाठ के सारे नियम बने हैं। उसी तरह तुलसी दल को डाला, उससे तृप्त हुए और दूसरे द्वापर में पानी आकर के जल का पान किया। अब एक दिन नंद जी एकादशी का व्रत किए, एकादशी का व्रत था। रात्र में उनको थोड़ा सा संशय हो गया। सुबह वो मध्याह्न ब्रह्म बेला में स्नान करने के लिए जाते थे। रात्र में नल जल ये सब जल के देवता वरुण हैं, ये भी शयन करते हैं। जब मन कहे मोटर चलाने लगो, जब मन कहे नल चलाने लगो। वृद्ध लोग इसको बताते हैं कि रात में नल को नहीं चलाना चाहिए, अपराध होता है। तो वही अपराध आज नंद से हुआ। नंद जी को संशय हो गया कि सुबह हो गई, 12-1 बजे रात में, ऐसे भागवत जी में है वर्णन। रात्र में चले गए स्नान करने के लिए। जल के देवता वरुण है, नाराज हो गए और भी उनके साथ थे सेवक, भाई नंद थे। वरुण के दूत वरुण लोक को लेकर के चले गए। सुबह हुई तो ढिढोरा हुआ, कहा कि नंद जी नहाने गए थे, जल में डूब के मर गए। अब गोपों को क्या पता क्या लीला हो रही है। भगवान तुरंत जल में गए, कूदे यमुना जी में। यमुना में
सीधा पहुँच के भगवान को क्या कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, वही ईश्वर है। पहुँचे वरुण लोग जैसे भगवान पहुँचे वैसे वरुण भगवान ने बड़ा ही उनका आगत स्वागत किया। भगवान को देख करके बहुत प्रसन्न हुए वरुण जी। प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने के बाद कहा कि ये जिनको बांध के ऐसे लटा दिए थे नंद जी को, कहा कि ये हमारे माता पिता हैं, इनको आप जो अरे जब ऐसा सुना तो बहुत क्षमा याचना मांगा वरुण ने, लेकिन बताया कहा कि इन्होंने अपराध किया था, रात्र में आकर के स्नान किया, इसी के कारण यह दंड इनको प्राप्त हुआ। दंड सबको मिलता है। बताए कि न भूमते क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, गीता का वाक्य है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, ना भूमते क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतकर्म शुभ अशुभम शुभाशुभम। शब्द विच्छेद होकर के शुभ और अशुभ एक कर इसे शुभाशुभम, शुभ अशुभ। आज का ही हमारा आपका यह सत्कर्म कल का सद्भाग्य बन करके हमें आपको प्राप्त होगा। और आज का जो है दुष्कर्म हम आप कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, लोग कहते हैं कोई देख नहीं रहा है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष, तो जनों हजारों आंख करोड़ों आंख है, प्रभु वो देख रहा है। उसके नजर से आप बच नहीं पाओगे, चाहे काली कोठरी में बंद करके कर्म गलत करोगे तो सब प्रभु हमारा देख रहा है। आपका बिना हिसाब हुए बचेंगे नहीं आप। जन्म कोटि सतैरपि, भगवान कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कि जन्म कोटि माने करोड़, सतैरपि 100 बार नहीं करोड़ों बार अगर आप जन्म लेंगे और जो गलत कर्म आप किए हैं वो आपके साथ कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, साथ साथ चलता रहेगा। हिसाब जब बराबर हो जाएगा तभी वो पाप जब नष्ट होगा तभी आपको पूर्ण का फल प्राप्त होगा। जन्म कोटि, इसीलिए अवश्य में भोक्तव्यम कर, इसीलिए सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म सूचकम न्यूनम ज्ञान, इसी सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है भागवत जी की कथा। सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इसीलिए कहा गया भागवत जी को। खाली भागवत जी को ही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, पुराण ज्ञान यज्ञ ही लगता है, अन्य पुराणों में ज्ञान यज्ञ कहीं नहीं है। यह ज्ञान यज्ञ है। तो वसुदेव नंद जी को छुड़ाए वहां से और बहुत उपदेश दिया वरुण को भी, कहा कि भगवान के नाम का कीर्तन करो। कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल और उत्तम साधन है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामाय नामयु केवलम। कुछ न जानते हो आप, क्योंकि वेद भी पढ़ना बहुत कठिन है, पुराण भी पढ़ना कठिन है। कौन पढ़ रहा है पुराण? रामचरितमानस पढ़ने का टाइम नहीं है। पुराण कौन पढ़ेगा? वेद कौन पढ़ेगा? रामचरितमानस बैठ रहा है, कह रहे हैं देखो तो सब रामचरितमानस अपवित्र अवस्था में सज्जनों पाठ हो रहा है। बीड़ी पी के आ रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं, इसको भी लगा के आए, बैठ गए, अपराध हो रहा है सज्जनों। भगवान का पूजन करने के लिए पवित्र अवस्था में आप मंदिर जाएंगे तो दारू पी के नहीं जाएंगे, गोश मांस मदिरा का भक्षण करके नहीं जाता कोई माँ भगवती कालिका के यहाँ दर्शन करने पवित्र अवस्था में। तो पूजन पाठ हो रहा है तो वहां भी पवित्र अवस्था में जाया जाए, तभी वो फल प्रदान करेगी कथा वार्ता। जहां भी जाया जाए पवित्र होकर के, अपवित्र अवस्था में किया गया कोई भी पुण्य वो फलदायी नहीं होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा देवी देवता पवित्र अवस्था में गए तो उनका पतन हुआ,
पुंसवन व्रत बताए करने के लिए, जो मरुदगण की कथा में बताए थे, मरुदगण की उत्पत्ति हुई, बताए थे ऋतिकों की, इसी तरह अदिति को बताए थे इसी तरह व्रत करना, अपवित्रता ना होने पाए। अपवित्रता मात्र पुंसवन व्रत करने से वो संतान प्राप्त होती। सायंकालीन बेला में शौच क्रिया को करके आई अदिति, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, उससे जो है वो राक्षस मरुदगण बने। कालांतर में नारद ने आकर के कहा कि ये आपका ही सहयोग करेंगे। जिस निमित्त वो की थी वो व्रत खंडित हो गया, संतान दूसरी हो गई। इसीलिए पवित्र अवस्था में सारे कार्य करने के नियम बने हैं। बहुत पवित्रता बताए थे महाराज, बड़े पाखंडी हैं, बड़ा नियम बताते हैं, इनका तो बड़ा नियम है, ठीक नहीं है। सही बात बता रहा है जो उसको माना जाए। आज वही नंद को बताए कि ये रात्र में नियम विरुद्ध काम की, इसीलिए उनको लाया, बहुत उपदेश दिया, क्षमा मांगा। वरुण ने कहा कि प्रभु हमसे गलती होगी, हम जान नहीं रहे थे आपके पिता थे, लेकिन कुछ कहा नहीं प्रभु ने, क्योंकि नियम सबके लिए एक समान है भगवान के यहाँ, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। नियम तो नियम, रूल इज रूल। उपदेश दिया और कहा कि भगवान के नाम का सहारा लो, कुछ न जानते हो राम राम करो, सीता सीता कहो, मरा मरा कहे वाल्मीक भय ब्रह्म समान हो गए। मरा मरा कहते से राम राम निकलने लगा, वाल्मीकि रामायण की रचना कर दिया। तो नाम की बड़ी महिमा है। नाम महिमा के बारे में बताया, कहा भगवान के नाम को गाइए। आइए भजन के माध्यम से है भगवान के नाम की महिमा के बारे में एक भजन छोटा सा सुनते हैं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विषमीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
भूषण से सब अंग सजाए हंसना पर भूषण से सब अंग सजाए रसना पे हरि नाम न लावे रसना पे हरि नाम न लावे देह पड़ी रह जाए यहीं पे देह पड़ी रह जाए यहीं पे कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत किस छोड़ किसे किस जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या काली की सेवा करते हुए हरि नाम नहीं तो फिर जीना बेकार है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा अंत समय हरि नाम गावे अंत समय हरि नाम गावे काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान के नाम का गुणानुवाद कर खूब प्रेम से करना चाहिए, बड़े अनुराग से, इधर उधर नहीं, चाहे कोई करे नहीं, स्वयं करे, स्वयं सुधरो जग सुधरा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही व्रत रहे अपने पति के चरणों में, चाहे पति जैसा हो, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोई भी हो, मूर्ख भी हो, तो पति की सेवा की जाए। एक दृष्टांत थोड़ा सा हम हास्यरस का बताएं। एक सज्जन थे व्यक्ति, उनकी पत्नी थी और थोड़ा मूर्ख थे वो सज्जन। गए ससुराल सुख की खान सार, ससुराल सुख की सार, लेकिन बस दिना दुई चार, तो ये 4 दिन नहीं, सासू कहीं जाओ सब्जी उब्जी लेकर के आ, गेहूं काटो, काम बता देगी। तो ससुराल गए वो सज्जन, पत्नी भी उनकी वहां थी, सालियां भी। तो भोजन पानी बना, अब भोजन परोसा गया इनको, भोजन परोस के आया तो जीजा थे भाई। जीजा की सेवा ससुराल में खूब होती है, साली लोग खूब करती है ना ससुराल में। हाँ, जीजा से फिर धीरे धीरे जीजू हो गया, जीजा से जीजू हो गया है। तो सालियों ने और उनकी सखी भी आई थी, वो सज्जन गए थे, उनकी पत्नी भोजन बनाई। अब भोजन बना के परोसा गया, छोटी छोटी पूड़ी बनाई, 4, 5, 8 पूड़ी दिया गया खाने के लिए।
और एक एक पूड़ी के एक कौर एक एक पूड़ी के एक कौर करने लगे। सखियां जो बाहर से आई थी बड़े चक्कर में पड़ गई कि जीजा तो गजब खबोर है, एक एक पूड़ी में टुकड़ा कौन करने को एक एक पूड़ी लपेट के। तो पत्नी बहुत समझदार थी, अंदर से संकेत किया, ऐसे अंगुली से ऐसे ऐसे अंगुली से संकेत किया। तो संकेत को उल्टा समझ गए। बताए नहीं कि मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्भो दुर्वचनम तथा क्रोधाश्च दृढ़वादाश्च। ये समझ न पाए मूर्खता के कारण। ये समझे क्या, पत्नी ने इशारे में कहा ऐसे ऐसे मतलब करे का धिया लिया, आधा आधा करके खाइए, हमारी बेइज्जती हो रही है, सब सखियां देख रही हैं तुम्ही को। संकेत किया रसोई से। रसोई में भोजन भी पवित्र होकर के बनाना चाहिए, भोजन भी पवित्र होकर के बनाना चाहिए सज्जनों। अपवित्र होकर के नहीं, भोजन बनाने के भी नियम है। पवित्रता, जैसे पवित्र भोजन किया जाएगा तो पवित्र बुद्धि पैदा होगी, सात्विक भोजन बनेगा रसोई में। और जो कुछ बने भगवान को समर्पित करे। भोजन बने तो पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। ये सारे गृहस्थ आश्रम के नियम हैं, बने हैं, इसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को, ये सब होना चाहिए। तुलसी दल पड़े तो इस तरह का जो भोजन किया जाएगा उससे बुद्धि निर्मल होगी, सुंदर संतति होगी, संस्कारवान संतति होगी घर में, कुमार्गी नहीं होगी, सुमार्ग का अनुसरण करेगी संतति जो होगी। नहीं तो जैसे खाए अन्न वैसे हुए मन, इसको सब लोग जानते हैं, याद है, लेकिन पालन करना चाहिए, पालन भी हो ना। तो पत्नी ने कहा ऐसे ऐसे संकेत किया। संकेत करने का मतलब उसका था कि अरे अधियान या स्वामी जी बेइज्जत करा रहे हो, आप एक एक पूड़ी एक कौर कर रहे हो। तो ये समझे कह रही है कि पत्नी इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी है, दो दो पूड़ी, समझ गए, दो दो पूड़ी लेकर के उठा करके खाने लगे बेचारे। अब पत्नी के और माथा ठनका, ये इनको हम कैसे समझाएं, डायरेक्ट समझा दूंगी तो नाराज हो जाएंगे, कुछ बोल देंगे सखियों के सामने, बड़ी बेइज्जती होगी। दो दो पूड़ी खाने लगे, माथा गर्म हो गया उसका। तो ऐसे माथे पे हाथ, और इसमें बीच में बात है, और क्रिया किए और पूड़ी बढ़ा के खाए। लास्ट में से माथे पे ऐसे हाथ पटका 2-4 बार। तो ये दुख हुआ कि अब इनको हम कैसे समझाएं। तो सज्जन समझे कि पूरी गर्म है, इसको थोड़ा ऐसे लेकर के सिर पर रख के ठंडा करके तब खाया जाए। तो पुड़िया को उठा करके मुड़वा पे दो पुड़िया रखते पुड़े और तब लेकर के खाते। तो इस तरह का मूर्ख भी कहने का मतलब हो तब भी बचना चाहिए, ये उत्तम पवित्रता का लक्षण है। पातितान असृहन्न बंधुः अर्थात् पुराणां न सृहन्न बंधुः अकामात् पुराणां न भयं न लज्जा अचिंता पुराणां चिंता पुराणां न सुखम न निद्रा अक्षुधा पुराणां न बलम न तेजः। अर्थ चाहने वाले के लिए कोई सगा संबंधी नहीं होता। अर्थ के लिए देखिए फौजदारी हो जा रही, काट के बहा दे रहे, मार डाल रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। तो हिंदी शास्त्रों का, विद्वानों का ये है श्लोक के माध्यम से कि अर्थात् पुराणाम न सृहन्न बंधु। अर्थ चाहने वाले में कोई भाई है बंधु, सब बैरी है। धन आए चाहे जहां से धन मिले, ये धन कैसे आ रहा है इस पर कोई विचार नहीं। गलत तरीके से धन आएगा तो बुद्धि को दूषित करेगा, दुष्ट संतति होगी।
और नुकसान होगा। अकामातुराणाम न भयम न लज्जा। और कामी पुरुष जो होता है उसको न भय लगती है न लाज, ये दोनों नष्ट करता है। जब काम के वशीभूत होता है तो न लाज रह जाती है न भय रह जाता है उस व्यक्ति को। और चिंतातुराणाम न सुखम न निद्रा। और जो चिंता करता है उसको न सुख कहीं प्राप्त होता है न उसको नींद आती है। कहते हैं हमको बहुत टेंशन है, नींद नहीं आ रही है। तो चिंता कर रहे हो तो नींद नष्ट हो जाएगी और सुख भी आपका नष्ट हो जाएगा। इसीलिए चिंता ना करके चिंतन करना चाहिए। चिंता जो है चिता से भी बढ़कर है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जला करके भस्म करती रहती है नित्य। देखिए जो तमाम लोग हैं चिंतित करें, रोज चिंतित रोजे जल रहे हैं, जल भर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। उम्र कम होगी कलिकाल में इससे सब होगा। चिंता तो होगा, सोचता रहेगा तो धीरे धीरे छीण होगी। कलिकाल में इस समय एवरेज चल रहा है 65 का एवरेज है, लगभग चल रहा है, इससे भी कम होगा। इसीलिए चिंतन न करके चिंतन करने का प्रयास है। मानी नहीं वो स्त्री जब तैयार नहीं हुई विवाह के लिए सदना कसाई, तो रात्र में उस स्त्री ने सज्जनों सदना कसाई के दोनों हाथ तलवार से काट डाली, काट दिया दोनों हाथ को। जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने के लिए जाने कुतो मनुष्य, वही घटना घटित हुई रही है सदना भक्त के साथ। हाथ दोनों कट गया, रोने लगे। ये हमारा कौन सा कर्म था? कर्म वही था जो गाय को बताए थे, कसाई को ब्राह्मण थे पूर्व जन्म में, और गाय को मात्र ही बताए थे कि हाँ दोनों हाथ से बताए कि हाँ वो जा रही है। वही कर्म का फल सदना को मिला। भक्त होने के बाद अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभा। दोनों हाथ सज्जनों कट गए, बहुत रोए बिलखे, कोई उनका सुना नहीं, बात मानी ही सज्जनों हो रही थी। भक्त थे ही मंगला आरती हुए रोने लगे। अब हाथ जोड़ने के लिए जब हाथ है नहीं है, हाथ कैसे जोड़ेंगे? हाथ तो कटा है दोनों इनका बेचारे का। मंगला आरती हो, मंगला आरती में रहे। जब जब मंगला आरती भगवान सामने, वहीं दोनों हाथ ऐसे ठुड्ढा हाथ लेकर के ऐसे ऐसे बेचारे करते रहे और खूब रोए। जगन्नाथ भगवान चारों पुरियों में सबसे जीवट पुरी है जगन्नाथ भगवान की। आप जाइए सज्जनों, देखिए भगवान को निहारते रहे, आंसू गिरने लगेगी आपको। भाव से देखेंगे। जब श्रृंगार होता है जगन्नाथ भगवान का, वहाँ के पंडे पुजारी जब श्रृंगार करते हैं और वो सुगंध निकलती है अंदर से जगन्नाथ भगवान के, कि मन ही एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। रोने लगे। कहा प्रभु कौन सा अपराध हमारा रहा कि एक हाथ की बात क्या, दोनों हाथ हमारे कट गए। बहुत जोर से रोए। इच्छा हुई कि अब हम हाथ को जोड़ करके जगन्नाथ भगवान आपको प्रणाम कैसे करें। सज्जनों जगन्नाथ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो दोनों हाथ टूटे थे, दोनों हाथ जम गए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की कृपा से सदना कसाई के दोनों हाथ पुनः जुड़ गए। तो भक्त की यह महिमा है। इसीलिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय है, जात बिरादरी नहीं प्रिय है। सुदामा ब्राह्मण थे, उनको मिले। उग्रसेन ताकतवर नहीं थे, भगवान उनको मिले। कुब्जा कितनी सुंदर थी, कथा आएगी अभी आने कंस के प्रकरण में। कुब्जाया किम रूपम अधिकम, कुब्जा बहुत सुंदर नहीं थी, त्रिभक्का कई जगह से टेढ़ी थी, भगवान उसको भी मिले। इसीलिए कहने का भाव भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भक्त को भगवान मिलने में देरी नहीं करते हैं। अब इस कथा का श्रवण पान कराते हुए भागवत का
महारास की कथा बड़ी अद्भुत कथा है, बहुत अद्भुत कथा है। एक एक श्लोक पर बोला जाए तो 3 घंटे का समय कम पड़ जाएगा, इतनी बात बताने के लिए है शास्त्र भागवत जी में। अब भगवान ने महारास करने का उपक्रम तैयार किया। महारास रस पीते हैं आप ना, रस चीनी घोल करके, नींबू गार करके और पदार्थ तमाम रस के आते हैं। रसानाम समूह महारास, रसों का समूह ही है महारास। और महारास के लिए कल कथा में बताए थे कि चीर हरण की जो लीला हुई, भगवान ने चीर हरण इसीलिए किया कि और वचन दिए थे कि गोपियों तुम हमको पति के रूप में वर्ण करने के लिए तैयारी कर रही हो। यह जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में जो माया अविद्या रूपी माया है, जीव को और परमात्मा से जो एकदम दूरी बना देती है, माया के यही काम है। इसीलिए वस्त्र चुराए, माया का हरण किया। गोपियां कोई वैसे बालिकाएं नहीं थी, बड़े बड़े तंत्र मंत्र, बड़े बड़े वेद की ऋचाएं, पूर्व जन्म में दंडकारण्य में जिन लोगों ने देखा, संतों महात्माओं ने यही चाह किया कि हम भगवान के समूह में रहने का अवसर मिले, इनका संसर्ग हमको प्राप्त हो। भगवान ने सबका कहा कि इस युग में नहीं, इस सारे मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे। वेद में उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड के मंत्र हैं। कर्म कांड के मंत्र हैं जो सब पूजन पाठ में बोला जाता है। ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, ये सब मंत्र ही गोपी के रूप में अवतरित हुए। कोई अहिर की लड़की नहीं थी, बेटियां नहीं थी जिसके साथ रास किए। और 8-8.5 वर्ष की उम्र थी जब रास किए, महारास हुआ। महारास का उपक्रम तैयार हुआ। राजा सिराज परीक्षित को बताते हुए शुकाचार्य कहते हैं कि राजन, महारास को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सचेत किया राजा सिराज परीक्षित को शुकाचार्य ने कि महारास सामान्य जीव की लीला नहीं है। महारास जो हुआ वर्णन करते हुए बताते हैं कि भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। प्रारंभ, महारास को प्रारंभ करने से पहले योग माया का आश्रय लिया प्रभु ने। योग माया का आश्रय लिया क्योंकि ये सामान्य लीला नहीं करने जा रहे हैं कृष्ण जी। इसीलिए भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद काल की पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, सबसे उज्जवल रात्रि होती है, सबसे चमकीली और काम को बढ़ाने वाली रात्रि होती है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तम मनश्चक्रे, मन में ऐसी भावना जागृत हुई कि गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करना है। गोपी है क्या? गोभी इंद्रियैहि सदा सर्वदा कृष्ण रसम पिबंती, सा गोपी। गोपी वही हैं जो 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा मन को एकाग्र करके नित्य निरंतर श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाएं, वही है गोपी। गोपी सामान्य लड़की नहीं है, स्त्रियां नहीं है गोपी। शरदकालीन पूर्णिमा की रात्र में
चंद्रमा एकदम चंद्रमा मन के देवता चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। पुरुष सूक्त में वेद भगवान का ये वाक्य है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। मन चंद्रमा पूर्ण अपने प्रकाश में नभ को प्रकाशमान किए हुए हैं संसार को। और शरद काल की पूर्णिमा चमक रहे हैं चंद्रदेव। और शरद ऋतु यह क्वार महीने में इसमें विजयादशमी पड़ती है। उसकी जो रात्रि होती है पूर्णिमा वाली, उसी रात्र से में सब हुआ महाराष्ट्र का प्रकरण प्रारंभ। शरद ऋतु की पूर्णिमा को, क्वार महीने की पूर्णवासी को, पूर्णिमा को रात्रि में यह सब उपक्रम योग माया के द्वारा तैयार किया प्रभु ने हमारे। शरद इसीलिए उस रात्रि की बड़ी महिमा है सज्जनों, उस रात्रि की बड़ी महिमा है। कथा वार्ता में सबको बताने का है अवसर हमको आज प्राप्त हुआ। शरद की पूर्णिमा को उसी रात्रि में महारास हुआ था। उस रात्रि में खीर बनाने का विधान है सज्जनों। खीर बनाई जाए रात्रि में, होता है जो इसके बारे में जानते हैं। उस रात्रि में चंद्रमा के द्वारा अमृत टपकता है। उस रात्रि में बड़े बड़े आश्रमों में, हमारे भी आश्रम में और जितने भी देवी देवता, जो हर जगह देवी देवताओं के स्थानों पर खीर बना करके रखे। और ओस जो गिरती है, उसी ओस के माध्यम से चंद्रमा के द्वारा अमृत गिरता है। खोल करके खीर को रखे, खीर बनाए पवित्र भाव में। भगवान को रात्र में रखे, रख करके सुबह तुलसी दल का भोग लगा के प्रसाद बांट के खाए। वो अमृत के समान फल प्राप्त कराएगी खीर। रात्र में चंद्रमा के द्वारा जो रस टपकता है, चंद्रमा में अमृत है, इसीलिए खीर बना करके खाने खिलाने का विधान है। रात्र में जब भगवान ने अपने बंसी का नाद किया, बंसी बजाई, बेड़ू, बेड़ू है क्या? बंसी सामान्य बांस के उपली नहीं है, वो बंसी बंसस्थु भगवान स्वयं। बंसस्थु भगवान स्वयं। बेड़ू, बेड़ू का मतलब जहां विषयानंद, जहां ब्रह्मानंद और विषयानंद अणु हो जाए, जहां ब्रह्मा विषयानंद अणु हो जाए, वही है बेड़ू। बेड़ू बजी भगवान की। जब बेड़ू बजी तो संगीत की ये सारी विद्याएं जो सज्जनों निकली है। तुम्बरु नाम के एक गंधर्व थे। तुम्बरु ने सुना तो बड़े चक्कर में पड़े कि अरे हमसे बड़ा कौन संगीताचार्य हो गया है, आज बंसी जो बजा रहा है। अंग्रेज कौन बजा रहा है बंसी? सोच में पड़ गया वो गंधर्व। जब बंसी बजी तो यमुना की धारा भी रुक गई सुनने के लिए। वृक्ष जो भी थे वो सब जड़ जो थे वो सब चेतन हो गए सुनने के बाद। अरे ऐसी आवाज कहां से आ रही है? पत्थर पहाड़ जो भी थे वो सब द्रवीभूत हो गए। भगवान के बंसी का वो चमत्कार है।
तेरी बंसी पे मैं जाऊं बलिहार रसिया, एक भजन भी है, बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, लाल चुनरिया रे लाला चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया जी, मैं तो नाचो मेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे है जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता तुझसे है जोड़ा, हो गया मुझको, हो गया मुझको तुझसे ही प्यार रसिया, हो गया मुझको तुझसे ही प्यार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, ओ तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, बड़े गोप की मैं नहीं नवेली, बड़े गोप की मैं नहीं नवेली, आई कर दे मैं, आई कर दे मैं तुझ संग मनोहार रसिया, आई कर ले मैं तुझ संग मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे
सज्जनों बजी तो संसार मोहित हो गया। भगवान की जब बंसी का कलरव हुआ, गुंजायमान हुई बंसी, चतुराई मन मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई मन भजत कृपा करी है रघुराई भजत कृपा करी भजत कृपा करी रघुराई मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करिहै रघुराई। मनसा वाचा कर्मणा बताए, एकाग्र मन लगा करके वो स्त्री सेवा कर रही थी और मन ही मन है ध्यान किया कि अगर मेरी पतिव्रता मैं हूँ, मनसा वाचा कर्मणा से हे अग्नि भगवान मेरे बच्चे के लिए आप एकदम शीतल हो जाएंगे। गरल सुधारी पुकरहि मिताई गरल सुधारी गरल सुधारी पुकरहि मिताई गरल सुधारी गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु जैसे भवसागर गाय खूरे के समान हो जाए अगर भक्ति है। गोपद सिंधु और अनल शीतलाई। सुंदरकांड की ये सब चौपाई है, सुंदरकांड खूब होता है, एक एक चौपाई के अध्ययन करके समझा जाए। गरल सुधारी करहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आज उस पतिव्रता स्त्री के साथ वही हुआ, कहा कि अगर मैं मनसा वाचा कर्मणा पतिव्रता हूँ, हे अग्नि भगवान मेरे पुत्र के लिए आप बर्फ के समान हो जाओ। सज्जनों ऐसा जब कहा तो वही हुआ। रो रही है और अंदर अंदर यही सोच रही है। आंख जब खोला तो बच्चा उसी अग्नि में खेलते हुए मिला। बताया नहीं शास्त्र में जो लिखा है एकदम सारी बातें काट के उस मार्ग पहले चला जाए, चलते नहीं लोग खाली इधर उधर की बात करने लगते हैं। अनल वो अग्नि ही शीतल हो गई बच्चे के लिए, पतिव्रता में वो दम है। तो कहा कि वही नकली पति है इसीलिए छोड़ करके मैं आई, परम पति के पास आई हूं प्रभु, और आपने ही हमको बुलाया है और आप भी पूछ रहे हो कि क्यों आई हो। भगवान का श्रृंगार कैसा है जब निकले बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् देभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती जमाला रंध्रान्तेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद
कीर्तिः। यही श्लोक कहा, बरहापीडम बर्फ आपीड, मयूर का पुच्छ ही जिसका मुकुट है, बरहापीडम बताए थे कल, थोड़ा सा आया था इसके विषय में चर्चा। मोर मयूर जो होता है एक कामी नहीं होता। मोर जब मोर डांस होता है डीजे पे, दिया हुआ है मयूर डांस, खुद डांस करते हैं लोग। देखिए तो ऐसा ऐसा अगर कपड़ा वपड़ा स्पेशल क्या आता है, नाचते नाचते फट जाता है। विराम बारात में तो ऐसा डांस हुआ, नागिन डांस में फट गया कपड़ा, पूछे भैया पर कपड़ा पहनने के लिए महाराज अलग से लाए थे, फट गया, दूसरा भी जाएगा। तो भगवान गायब हो गए, रो रही है, आंसू गिर रही है और गा रही है यही गीत। इसी तरह से जो रोया, खूब गोपियों ने रोया, रोते रोते पनारे निकलने लगे। ऐसे भागवत जी में एकदम लिखा है, कहा कि आप हमको
बिछुआ खोलो गले मुंड की माला, गले मुंड की माला। कानों वाला बिछुआ खोलो गले मुंड की माला, अरे गले मुंड की माला। अरे कहाँ छुपा करके रखोगे, कहाँ छुपा करके रखोगे, नागे काला काला भोले, नागे काला काला प्यारे। इन सबको रखना, इन सबको रखना होगा, इन सबको रखना होगा झोली में संभाल के, इन सबको रखना होगा झोली में संभाल के। तब भोला बन जाओ भोले, भुगता निकाल के, भोला बन जाओ भोले, भुगता निकाल के। भगवान ने कहा मुझे ये शर्त मंजूर है। मैया ने कहा अभी भी काम नहीं बनेगा, अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कहने लगी माता पार्वती, सब तो छुपा है कहो छिपेगा कहाँ गंगा का पानी। ये जो आपके सर पे गंगा मैया बह रही है, इनके लिए क्या करोगे? तो भगवान का चिंता न करो। भगवान ने वृंदावन में एक गंग दर्पण नाम की जगह है, वहीं पर गंगा जी को स्थापित किया। माता ने कहा लेकिन अभी भी काम नहीं चलेगा। कहा अब क्या समस्या है? तो कहने लगी मैया पार्वती, अरे सब तो छुपा है कहो छुपेगा कहाँ गंग का पानी। अरे इससे बड़ी हैरानी, सब तो छुपा है कहो छुपेगा कहाँ गंग का पानी। अरे इससे बड़ी हैरानी, अरे मर्दानी आवाज भोल तुम, मर्दानी आवाज भोल तुम, कैसे करो जलानी। आखिरी जो आपकी आवाज है इसको कैसे बदलेंगे? आज चिंता न करो देवी, भगवान के दरबार में चलने के लिए हम बोलेंगे ही नहीं। तो कहा नहीं बोलोगे तब भी समस्या है। कहा अब कौन सी समस्या है? तो मैया पार्वती ने फिर कहा, अरे मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जलानी। अरे कैसे करो जलानी जलानी। और हमें बात कर पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे। सब कुछ तो बदल सकते हो, लेकिन ये जो चाल है, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे, तो भोला बन जाओ भोले, भुगताने काल के, भोला बन जाओ भोले, भुगताने काल के। लहरीदार चुनरी, लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले, भुगताने काल के, भोला बन जाओ भोले, भुगताने काल के। भगवान ने मुरली बजाई, तो जब मुरली बजाई तो बेसुध होकर भूत भावत भोलेनाथ नाचने लगे। और जब नाचने लगे तब अरे घूंघट पलट दिया नटवर ने, घूंघट पलट दिया नटवर,
दिया नटवर ने भोलेनाथ मुस्काए हर वही गले शर्माए। अभी से प्यारे भोलेनाथ जी, अभी से प्यारे भोलेनाथ जी गोपे पर कहलाए, प्रभु गोपे पर कहलाए। कान्हा भोला दोनों लगते कमाल के, कान्हा और भोला दोनों लगते कमाल के। भोला बन जाओ भोले काले काल के, भोला बन जाओ भोले काले काल के। हाँ, भोला बन जाओ भोले काले काल के। लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोले काले काल के, भोला बन जाओ भोले काले काल
अवलोकन की युग युग से प्यास है, सचके अवलोकन की युग युग से प्यास है। यही महाराज है, यही महाराज है, हाँ यही महाराज है, यही महाराज है। कान्हा 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 रे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, बैठा के तार दे तार दे तार दे ओ तारे, तार दे ओ तारे। गोकुल में देखो मैं गोरे देखो, वही गोकुल में देखो, हाँ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो 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 देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग गोपिया नाचे रे। हम नाचे राधा रानी, सुनते मीठी मुरलिया। हम नाचे राधा रानी, सुनते मीठी मुरलिया। श्याम छवि में बलिहारी है, श्याम छवि में बलिहारी है, ग्वाल गो और गैया। श्याम छवि में बलिहारी है, ग्वाल गो की गैया। पुरवैया रे श्याम संग राधा नाचे रे, हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो 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 देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो देखो देखो, हाँ देखो देखो देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग गोपिया नाचे रे, श्याम संग गोपिया नाचे रे। बोलिए रास बिहार। हे मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहिके, बसहु सदा उरपुर सबहिके। जय गजबदन खडानन माता, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। सेवत तोहि सुलभ फलचारी, सेवत तोहि सुलभ फलचारी। वरदायनी पुरारी प्यारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि
सब होहि सुखारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। इस प्रकार से भगवती देवी